Hi, this is your biosensei, and right now we are talking about the chapter life processes. इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, बट बिफोर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन सबसे पहले हम एक एनसीईआरटी का सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. एंड दैट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डिफ्यूजन इज insufficient to meet the oxygen requirements of a multicellular organism. अगर आपको याद होगा, हमने क्लास 9 में लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि डिफ्यूजन एक सोर्स है जिसके थ्रू सेल्स ब्रीथ करते हैं. बट द थिंग इज कि सपोज अगर ये एक सिंगल सेल है तो इसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें गैसेस प्रेजेंट है और सेल को ब्रीथ करने के लिए, रिस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. तो वो ये ऑक्सीजन डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू एब्सॉर्ब कर सकता है अपने सरफेस से. बट इन केस ऑफ अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म थिंग्स आर अ बिट डिफरेंट. सपोज ये एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का कोई भी एक टिश्यू है. यहां पे हमने जितने भी सेल्स ड्रॉ किए हैं ये सारे एक ही ऑर्गेनिज्म का पार्ट है. अब इस टिश्यू की सराउंडिंग में भी अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, जो कि मैं ये रेड कलर से बना रहा हूं, दिस इज ऑक्सीजन, लेट्स जस्ट से, तो डिफ्यूजन के थ्रू जो भी ये सेल्स हैं इनके आउटर सरफेस तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेंगे. बट व्हाट अबाउट दिस सेल, जिसे मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, व्हाट अबाउट दिस सेल? ये तो डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसके सराउंडिंग में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है. एंड इफ यू से कि वो इन सेल्स के थ्रू, ये जो बाकी के सेल्स हैं जिन्हें मैं ग्रीन कलर से अभी डॉट से मार्क कर रहा हूं, अगर इन सब सेल्स के थ्रू ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पाए तो काइंड ऑफ ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फिर वो एक बराबर अमाउंट में ऑक्सीजन इस सेंटर वाले सेल को नहीं मिलेगी. दैट्स वाई डिफ्यूजन इज insufficient to meet the oxygen requirements of a multicellular organism. एंड इसीलिए हमारे पास आता है सिस्टम जिसे हम कहते हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम, या फिर कोई और सिस्टम्स, जैसे इंसेक्ट्स में हमें थोड़े डिफरेंट सिस्टम्स देखने को मिलते हैं यही ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए. बट डिफ्यूजन अलोन इज इनसफिशिएंट फॉर दिस प्रोसेस. And now let's start with nutrition. So सबसे पहले बात आती है that what is nutrition and why do we need nutrition? हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी. Any work requires energy. एंड ये एनर्जी हमें काम करने के लिए कहां से आती है? हमारे काम करने के लिए एनर्जी आती है फूड से. हम खाना खाते हैं, हम फूड का इंटेक करते हैं, वहां से हमें एनर्जी मिलती है. उस एनर्जी को यूटिलाइज कर कर हम सारे के सारे टास्क परफॉर्म करते हैं. अभी अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो इस टास्क के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. ये एनर्जी कहां से आ रही है? जो मैंने ब्रेकफास्ट किया था या लंच किया था या कोई भी मैंने मील कंज्यूम की थी, उस फूड से ये एनर्जी मुझे मिल रही है ये टास्क परफॉर्म करने के लिए. सो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग है उसे काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. एंड ये एनर्जी वो कहां से लेगा? ये लेगा फूड से. ओके, सो हियर्स द थिंग दैट general requirement for every organism, general requirement for energy for every organism is similar. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जनरल रिक्वायरमेंट एनर्जी के लिए सिमिलर है. चाहे वो हम ह्यूमंस हैं, चाहे वो कोई एनिमल है, चाहे वो आपका कोई पेट है या कोई प्लांट है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इवन द बैक्टीरियाज, उन सब की जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी सिमिलर है.
बट उनके सोर्सेस उस एनर्जी को एक्वायर करने के वो डिफरेंट है, बट द सोर्सेस आर डिफरेंट। अब अगर हम बात करें, सपोज अगर हम एक प्लांट की बात करें, तो अगर ये एक प्लांट है, ये तो अपना खाना कुक नहीं करता। सी, हम लोग खाना कुक करते हैं, बट एक प्लांट तो कुकिंग नहीं करता। तो इसे एनर्जी कहाँ से मिलती है? इसे एनर्जी मिलती है सन से। अगर ये सन है तो ये इसकी सन रेज आएंगी एंड ये इसके लीव्स पे पड़ेगी, दीज आर लीव्स, एंड ये इस सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करके, और अगर इसकी यहाँ पर हम सॉइल के नीचे थोड़ी सी रूट्स ड्रॉ करें, तो ये रूट से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एंड अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। बट अगर हम बात करें अपनी ह्यूमंस की, तो हम लोग तो अपना खाना खुद कुक करते हैं, राइट? दिस इज अ पैन। हम इस पैन में खाना डाल के अपने लिए खुद से खाना कुक करते हैं। हम इस पैन में किसे डालते हैं? हम इस पैन में डालते हैं इस प्लांट से मिले हुए प्रोडक्ट्स को। सो हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर organisms for food. So here's the thing now, जो भी चीजें, जो भी organisms, जैसे कि ये plants, let's just circle these, अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं by using inorganic substances. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हुए? जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, इन सब चीज़ों को यूज़ कर कर अपना फूड जो भी ऑर्गेनिजम्स खुद प्रोड्यूस करेंगे, हम उन्हें कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स या फिर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। एंड अगर हम बात करें हम ह्यूमंस की, तो हम डिपेंडेंट हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो कोई एनिमल है, हम डिपेंड करते हैं उनके ऊपर फॉर आवर ओन फूड। एंड these kind of all the kind of organisms that are dependent on other organisms for food, जो कि अपना फूड खुद नहीं प्रोड्यूस करते हैं, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। सो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। अब प्लांट अपना फूड किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं या अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट किस तरीके से पूरा करते हैं, let's just talk about that. This diagram is from NCERT. Okay, so let me write an equation first. There is CO2, there is water in presence of sunlight, then we have glucose, then we have oxygen and water. Now let's just balance this equation. 12, 6 and 6. Now this equation is balanced. This equation is of photosynthesis, and this photosynthesis is the process जिसके बेसिस पे प्लांट्स अपना फूड क्रिएट करते हैं। प्लांट्स यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे यूज वाटर, इन दोनों को कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू जनरेट
ग्लूकोज एंड दे गिव आउट ऑक्सीजन। जो भी हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इन प्लांट्स की वजह से है, एंड दे गिव आउट वाटर एज वेल। सो फोटोसिंथेसिस होती कहां पर है? सी, दिस इज अ लीफ जिसको हमने सेंटर से कट किया है। लीफ में एक मिडरिब प्रेजेंट है एंड साइड में इस लीफ का लीफ ब्लेड है। अब अगर इस लीफ ब्लेड को हम यहां पर देखें तो देयर विल बी अ वैक्सी क्यूटिकल लेयर जो सबसे ऊपर होगी, उसके बाद आएगी एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में होंगे यहां पर स्टोमेटा, जहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे एंड ऑक्सीजन रिलीज करेंगे लीव्स। ओके, एंड बीच में ये जो सेल्स होते हैं इन दो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में, ये वाला पार्ट जो होता है इन्हें हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। एंड मीजोफिल सेल्स के अंदर यहां पे ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। एंड ये जो क्लोरोप्लास्ट है, दीज आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जो यहां पे लिखी हुई है, ऑल्दो इट लुक्स लाइक दैट इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, बट ऐसा नहीं होता है, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। अगर हम बात करें जैसे कि एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है डेजर्ट प्लांट्स का। तो डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, ये रात के टाइम पे ड्यूरिंग नाइट ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके रखते हैं, एंड जैसे ही दिन के टाइम इन्हें सनलाइट मिलती है, उस सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस का आगे वाला प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज जनरेट हो रहा है, ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। सो सिंपली ये पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इसके थ्रू ये प्रोड्यूस करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या स्टेप्स आते हैं? थिंग्स required for photosynthesis. Very first is inorganic substances, जिसमें आएंगे CO2, water and sunlight। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन होगी एंड वाटर की एब्जॉर्प्शन भी होगी प्लांट के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन कहां से होगी? थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा लीफ के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं एंड दीज हैव दीज स्ट्रक्चर्स नोन एज गार्ड सेल्स। सपोज ये स्टोमेटा है, दिस इज द स्टोमेटल पोर, देन दीज आर गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स का काम क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिक्वायरमेंट नहीं है प्लांट को, तो उस टाइम पे ये गार्ड सेल्स का प्रेशर इंक्रीज होगा एंड दिस स्टोमेटल पोर विल गेट क्लोज्ड। एंड जब रिक्वायरमेंट होगी तो उस टाइम पे ये गार्ड सेल्स की हेल्प से ये स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा एंड प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू करेगा। एंड ये वाटर की एब्जॉर्प्शन कहां से होगी? ये वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी
through roots. अब यहां से प्रोड्यूस होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब भी सनलाइट प्रेजेंट होगी तो यहां से बन जाएगा ग्लूकोज। दिस इज ग्लूकोज। एंड साथ में प्रोड्यूस होगा वाटर एंड ऑक्सीजन। एंड नाउ हियर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है। दैट मीन्स कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को अपने पास रख रहा होगा और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होगा, बट दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। ऑक्सीजन is released by splitting of water, not कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर में से जो H2 है वो अलग हो जाएगा एंड जो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगी एंड वो ऑक्सीजन ये प्लांट एनवायरमेंट में रिलीज कर देगा एंड दैट्स हाउ प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। सो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नॉर्मली इस तरीके से परफॉर्म होता है। दैट्स हाउ प्लांट्स जनरेट देयर ओन फूड एंड इसे वो स्टोर करते हैं इस ग्लूकोज को फॉर द फ्यूचर यूज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जब प्लांट को जितना उसने ग्लूकोज प्रोड्यूस किया है उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर वो ग्लूकोज होगा तो ये प्लांट्स उस स्पेसिफिक ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे स्टार्च की फॉर्म में एंड उसे स्टोर करके रखेंगे अलग अलग पार्ट्स में। So that's how autotrophs produce food, and in the next video we will talk about the heterotrophic nutrition. Thank you.